हेलो एवरीवन। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है और ये देखा जाए तो मोस्टली बेस्ड है काइनेमैटिक्स पे। जो बच्चे 11th में हैं, उनके लिए काइनेमैटिक्स पे, जो बच्चे 9th में हैं उनके लिए मोशन चैप्टर पे बेस्ड है। फाइनल आंसर इसका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे के चैप्टर में ही पूछा गया है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A particle of mass 50 gram moves on a straight line. The variation of its speed with time is shown in figure. Find the force acting on the particle at t equals to 2 second, 4 second and 6 second. तो ये 4 और 3 टाइम्स पे ये आपको फोर्स की वैल्यू पता करने को बोल रहा है। वो टाइम्स यहाँ पे हैं 2, 4 एंड 6। ठीक है, 2 पे ओके, 4 पे एंड 6 पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले माइंड मैप बनाते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ना। इस क्वेश्चन को समझो, सोचो कैसे सॉल्व होगा, फिर प्रोसीड करो। ओके, क्वेश्चन को सोचो समझो और फिर देखो कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। हमें फोर्स निकालना है ना। और फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वी नो दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास जो है वो गिवन है, क्वेश्चन में दिया है 50 ग्राम्स, तो उसका कोई मसला नहीं है। बट एक्सेलरेशन नहीं पता है। एक्सेलरेशन हम इस ग्राफ की हेल्प से फाइंड करेंगे, और यू कैन से कि हम मोशन या काइनेमैटिक्स चैप्टर के कॉन्सेप्ट की हेल्प से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। लेट्स फाइंड द एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, है ना। तो एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड, अगर आप देखो इस ग्राफ को, अच्छा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्राफ क्या है कि टाइम वर्सेस वेलोसिटी है, और यू कैन से वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। एक्स एक्सिस पे टाइम चल रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस पे है। तो फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ मोशन और काइनेमैटिक्स चैप्टर हमें पता है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो होता है वो होता है एक्सीलरेशन, है ना। सिर्फ और सिर्फ स्लोप फाइंड करना है हमें। ठीक है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज गिव्स अस द एक्सेलरेशन। तो ई और एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड्स के लिए हम देखेंगे इस पोर्शन को। ठीक है, ओके, मैं फिर से अच्छे से बना देता हूँ। इस पोर्शन को देखेंगे, ठीक है, और इस ट्राइएंगल को देखेंगे। तो इस ट्राइएंगल में इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज़ अगर ये 2 है, ये 4 है, तो बीच में यूज़ क्या आ रहा है, तो 3 सेकेंड है। इसकी वैल्यू क्या है, और यू कैन से वेलोसिटी की क्या है, तो वो 15 मीटर पर सेकेंड है। उसी ट्रायंगल को लेट्स ड्रॉ इट हियर, यहाँ बना लेते हैं। तो ये 3 है, ये 15 है, और हमें पता है कि स्लोप जो है दैट इज tan थीटा, वो होगा एक्सेलरेशन, राइट। तो ये 15/3 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड्स भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, सिमिलरली हम एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड निकाल लेते हैं। तो 4 सेकेंड के लिए इस ग्राफ का ये पोर्शन यूज होगा। अब इस पोर्शन में आप देख सकते हो कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। ये बेसिक नॉलेज हमने लगाई है काइनेमैटिक्स या मोशन चैप्टर की। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट वन दैट इज एक्सेलरेशन एट 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के लिए हम इस पोर्शन पे ध्यान देंगे। ओके, लाइन एकदम टेढ़ी जा रही है, तो उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं, बेटर।
ठीक है थीटा। तो अगेन वी कैन सी दैट ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो स्लोप भी उतना ही होने वाला है। बट सिंस द एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑब्ट्यूस, ये ऑब्ट्यूस एंगल है और ऑब्ट्यूस एंगल का tan थीटा नेगेटिव होगा, तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कह सकते हो कि ये हो जाएगा -15/3, दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नेगेटिव कैसे हो गया। तो उसका आंसर बहुत सिंपल है कि pt ग्राफ के स्लोप को एक्सेलरेशन कहते हैं और स्लोप जो होता है tan ऑफ द एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस लाइन का स्लोप जो है tan थीटा नहीं होगा, tan थीटा नहीं होगा। ठीक है, इस लाइन का अगर लेट्स से ये अल्फ़ा है तो इस लाइन का स्लोप होगा tan अल्फ़ा। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ही स्लोप कैलकुलेट करते हैं। अब अगर इसको देखें तो ये नेगेटिव डायरेक्शन से है ना, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उस एंगल के tan को हम स्लोप बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया है। नाउ अब हमें एक्सेलरेशंस मिल गए हैं और हमने लॉस ऑफ मोशन में पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स भी आ जाएगा, तो फोर्स एट 2 सेकेंड हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। ठीक है, मास कितना है 50 ग्राम। अब मास को हम 50 ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 50/1000 इनटू एक्सेलरेशन कहाँ कितना है, एक्सेलरेशन इज 5, यहाँ से 5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 250/1000 इज 1/4 मीटर। ओके, तो ये फोर्स है तो मीटर नहीं न्यूटन। ठीक है, तो पहले का आंसर आ गया 1/4 न्यूटन। ओके, सिमिलरली सेकेंड वाले का देखते हैं, फोर्स एट 4 सेकेंड, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड। ये सिंपल है क्योंकि एक्सेलरेशन ही 0 है, तो 50/1000 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन 6 पे देख लेते हैं, तो ये होगा मास एक्सेलरेशन एट 6 सेकेंड, mass again 50/1000, but acceleration this time is -5। ठीक है, तो this will come out to be -1/4 न्यूटन। ओके, सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हों और हमारे पास हमारे फाइनल आंसर्स भी हैं जो कि 1/4 न्यूटन, 0 न्यूटन एंड -1/4 न्यूटन। Okay, so force at 2 second is 1/4, force at 4 second is 0, and force at 6 second is -1/4। I hope you guys understood it, चीज़ें समझ में आ गई। इस वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए ऊपर दिए गए राइट हैंड साइड के कार्ड पे क्लिक करें ताकि आप और सीखें और चीज़ें समझें, नई नई चीज़ें आपको पता चलें और फिज़िक्स आपकी और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, फिज़िक्स आपके लिए सिंपल हो जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।